पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एक बड़ा अजीबो-गरीब सा वाक़या आया नॉर्वे में। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप में मेरा ख़्याल इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी पाकिस्तानियों की आबादी ओस्लो में है, नॉर्वे के कैपिटल में। और वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं और वो भी उनका भी वही हाल है कि वो पाकिस्तान से तो आ गए हैं लेकिन कुछ ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़े। वही धोती कमीज़ां, शलवारां कमीज़ां ते थल्ले जॉगर पा के टुरंडे हुंदे ने, यानी उनके बेड़े गर्क हुए हुए हैं। तो उधर आपको जैसे पता है कि एक लार्स थॉर्नस्टन नामी एक बंदा है, लेकिन वो स्वीडन भी जाता है, नॉर्वे भी जाता है, इधर-उधर जाता रहता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, कुरान को जलाता है और मुसलमानों को सड़ाता है, तपाता है। उसका एक सॉल्यूशन मोहम्मद हिजाब ने निकाला जो मेरा ख्याल से बड़ा इंजीनियस तरीका था। उसका तरीका ये था कि उसने कहा तुम एक कुरान जलाओगे, तो हम आके फंड रेज़िंग करेंगे और उस फंड रेज़िंग से हम मस्जिद बनाएँगे। तो अभी कुछ अरसा पहले जब आपको याद होगा स्वीडन में कुछ राइट्स हुए थे, हमने कवर किया था, मेरे ख्याल 6-7 महीने पुरानी बात है, तो मोहम्मद हिजाब और ये काफ़ी जो दाई हैं, ये गए उधर, उन्होंने फंड रेज़िंग की, 2 ढाई लाख यूरोज़ इकट्ठे किए और उससे अब उन्होंने मस्जिद बनानी है एक। तो उसने कहा तुम कुरान जलाते रहो, हम फंड रेज़िंग करते रहेंगे और मस्जिदें बनाते रहेंगे, व्हिच इज़ फेयर इनफ, वेरी क्लेवर आइडिया। तो यही वो तरीका है, बजाय इसके कि आप लोगों की गर्दनें उतारने लग जाएँ। तो ये उन्होंने किया, लेकिन खैर वो बंदा बाज नहीं आया। उसने अब एक और कुरान जला दिया और कुरान जलाने के बाद आप देखें क्या हुआ। ये आपको अब समझ आएगी कि ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, ये कितने जाहिल लोग हैं। इनको तपाना कितना आसान है। मुझे गौरव आ रही है, मेरा जो मशवरा आपको दिया था वो अभी भी कायम है अपनी जगह पे। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी, इस तरह के शहरों में एक-एक पब्लिकेशन शुरू कर दें और हर महीने कोई कार्टून बना दिया करें गुस्ताखी वाला, तो ये खुद ही अपने शहरों को जला देंगे, ये खुद ही पागल हो जाएँगे। आपको ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और जासूसी और स्पाई एजेंट्स और पीएलए वगैरह इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने बेवकूफ़ हैं, ये खुद ही अपने आप को पागल कर देंगे। तो ये देखिए कि ये हुआ क्या असल में। Burn Quran, which I'm gonna burn down the road here. You can't burn the word of God. No matter what you do, you try to extinguish the light of Allah. Allah will perfect His light. There's nothing you can do. तो वो बंदा कहता है कि इनके कार पार्क में आया और उसने कहा कि हम कुरान जला देंगे तुम्हारा, और खैर ये मुसलमान कह रहा है कि तुम अल्लाह खुदा के वर्ड को नहीं जला सकते। तो बहरहाल उसने यही काम किया, उसने फिर जला दिया इस कुरान को और देखें क्या हुआ। और यहाँ पे ये कुरान को जला रहा है ये इंसान, और ये मुसलमान आया उसको बचाने के लिए। कितनी अजीब बात है, लम्हा नहीं आ रहे बचाने के लिए। ये मुसलमान इसको कुरान को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है चलो भागो यहाँ से, ये मेरी प्रॉपर्टी है, व्हिच इज़ फेयर इनफ। अगर मेरी कोई किताब है मैं उसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। तो बहरहाल ये मुसलमान मुफ्त में कुरान बाँटते रहते हैं, तो वो इस तरह के लोग फिर कुरान जला रहे हैं। तो बहरहाल वो उसको नहीं जलाने दे रहा। अब और मुसलमान आ गए। ये मुसलमान एक आ गया, उसने उसको मारना शुरू कर दिया और इसने पीछे से कुरान को बुझाने की कोशिश की। और अब आपको नज़र आएगा कुछ और लोग भी आएँगे। ये अभी 1-2 पाकिस्तानी औरतें भी आएँगी। ये पाकिस्तानी खातून आ गई हैं, वो ऊपर पानी फेंक रही हैं। और वो देखो वो बेचारा बेवकूफ़ी में उसके ऊपर जूतियों से उसको बुझा रहा था। तो एनीवे दिस वुमन सक्सीडेड। वैसे ये देखें यहाँ पे ये आदमी ने तो पैर से बुझाने की कोशिश की है। बेहुरमती अलहदा हो गई। और बाकी बेचारे पैर हाथ लगाए, पैर लगा नहीं सकते। वो कोका कोला फेंक रही बेचारी। एनीवे दे मैनेज टू डू इट। लेकिन आप जरा इनकी ज़बान सुनिए, इस खातून की ज़बान। और ये देखें, और अब वो गाड़ी में बैठी वो गिर गई। तो बहरहाल इन्होंने उस गाड़ी का ताकुब किया, ये उसी जीप में, ये जो एसयूवी है 4 व्हील ड्राइव है, इसके अंदर वो उसका पीछा कर रहे थे और फिर इसने उसको पीछे से जो इसको कहते हैं पिट मनूवर, और ये गाड़ी उलट गई और इसके अंदर वो बंदे बीच में बैठे हुए थे और इन 2 पाकिस्तानी औरतों ने बहरहाल उसको उल्टा दिया। तो ये
जो वाकया हुआ ऑब्वियसली एक अजीब ड्रामा, यानी आप इतने पागल हो जाएं, वो भी दूसरी तरफ वाले भी और ये भी, और उनको पता है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान काम है, इनको पागल करना बड़ा आसान काम है, और इसलिए उन्होंने ये हरकत की, और वो ये हरकतें बार बार करता रहता इनको चिढ़ाने के लिए, और ये चिढ़ते रहते हैं बेवकूफ लोग। तो उसका आउटकम ये है कि वो जो 2 पाकिस्तानी औरतें थी जो भी बड़े अपने मुबारिक जिस मुँह से कलमा पढ़ती हैं उस मुँह से गालियाँ दे रही थी गोरों की औरत। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। हमारा एक मेरे मेरे वाले साहब का एक दोस्त था अमेरिका में, वो यहाँ से जब गया तो वहाँ पे टैक्सी चलाता था। तो उसको कुछ लोगों ने ना, कुछ स्याफ़ाम लोगों ने उसको लूट लिया। तो फंटी-फुंटी लगाई उसको बेचारे को, और उसने तो कहता मैंने ना उसको बड़ी मेरे वाले साहब को कहता मैंने ना उसको उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैंने भी खूब उनको ना गंदियाँ-गंदियाँ पंजाबी च गालां कढ़ियाँ। तो मेरे वाले साहब ने कहा उसको क्या फ़ायदा, उन्हें तो पता ही नहीं लगा होगा तूने क्या कह रहा। वो कहता उनको समझ आए ना आए, मुझे तो मज़ा आया ना। तो ये ख़वातीन का वही हाल था कि उनको गोरों को गंदी-गंदी माँ-बहन की गालियाँ निकाल रही हैं, बट इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। तो ख़ैर एनीवे हुआ ये कि इन दोनों औरतों को अब उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट किया है इंटेंट टू मर्डर के ना ऊपर, जो अब ये जाएँगी 5-6 सालों के लिए जेल में। सिर्फ इतना इनके अंदर गुस्सा आ गया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपसाइड डाउन कर दी। कहने को कहेंगे कि जो बाहर बैठे हुए हैं ना, जो बड़े मज़े से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं मुसलमान बाहर के मुल्कों में, कह रहे हैं हाँ, हाँ, बड़ा हम रसूल के लिए जान भी कुर्बान। इस औरत से पूछा जाए ना अगर कि हाँ जी, क्या हुआ? तो वो पहले कुछ अरसा रखेगी कि हाँ भाई, हाँ, मैंने सही किया, सही किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब होश ठिकाने आएँगे, फिर कहेंगे यार क्या मैंने ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी। आई शुड हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सट्रीम। तो ये सबक इनको आहिस्ता-आहिस्ता मिलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक सारे साग के लपेटे में नहीं आ जाएँगे। क्योंकि मौलवी तो बड़े मज़े से साथ देखे, मौलवी बड़ा आराम से खड़ा हुआ था, ही वाज़ फाइन। उसने अपने हाथ भी जलाने की कोशिश नहीं की। ये आम लोग जो हैं, ये अपने आप को जलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बेवकूफ़ लोग हैं। सो एनीवे फिर अपने बाकी का अपने कमेंट्स में नीचे लिख के बताइएगा कि क्या ये सही हुआ? क्या मुसलमानों को थोड़ा अपने जज़्बात पे काबू रखना चाहिए, या सही किया उन्होंने? अपने ख़्यालात का इज़हार कीजिएगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।